नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पे गहराई से बात करने वाले हैं। विचार ये है, जो कुछ मैं देता हूँ वह स्वयं को ही दिया जाता है। ये बात हमें मिले स्रोत सामग्री के बिल्कुल केंद्र में है और ये जीवन को देखने का एक, कह सकते हैं, काफ़ी अनूठा नज़रिया पेश करती है। तो सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या है, ये काम कैसे करता है। खासकर तब जब दुनिया तो हमें अक्सर यही सिखाती है कि भई अगर कुछ दोगे तो वो तुम्हारे पास से चला जाएगा, मतलब कुछ खो दोगे। आज हम इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास स्रोत से कुछ अच्छे उदाहरण भी हैं। पहली नज़र में ये विचार थोड़ा अटपटा लग सकता है, शायद बहुत आदर्शवादी भी लगे। क्यों? क्या वाकई ऐसा होता है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है एक बुनियादी सिद्धांत से। इसे वो कहते हैं प्रेम का नियम, मतलब देना ही पाना है। इसके हिसाब से जब हम दूसरों को प्रेम देते हैं या समझ या मदद, तो असल में हम कम नहीं होते बल्कि पाते हैं। हाँ, और ये इस सोच पर आधारित है कि हमारे अंदर प्रेम का कह सकते हैं एक असीम भंडार है। हाँ। स्रोत इसे प्रचुरता या अबंडेंस कहता है। हाँ। मतलब ये मानना कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, और जब हम बिना किसी उम्मीद के कि बदले में कुछ मिलेगा देते हैं, तो हमारे अंदर का प्रेम कम होने की बजाय और फैलता है, बढ़ता है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? मतलब असल जिंदगी में ऐसा होता है? ये सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है, क्योंकि ये उस नियम के एकदम उलट है जिसे स्रोत दुनिया का नियम कहता है। हाँ। और ये नियम टिका है कमी या स्कैर्सिटी के गहरे विश्वास पर। वो सोच के हमारे पास जो भी है, समय हो, ऊर्जा हो, भावनाएं हो, वो सब सीमित है। हाँ, लिमिटेड है। बिल्कुल। इसलिए अगर हम कुछ देते हैं तो हम उसे खो देते हैं, हमें लगता है हमारा नुकसान हो गया। हाँ। और इसी नजरिए के कारण हम अक्सर बाहरी चीजों से, लोगों से, उपलब्धियों से पुष्टि, प्रेम, संतुष्टि, ये सब पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हाँ, कि बाहर से कुछ मिलेगा तभी हम पूर्ण महसूस करेंगे। सही। और स्रोत के अनुसार इसी दुनिया के नियम के तहत जीने का नतीजा अक्सर निराशा होती है, हताशा होती है, कभी कभी गुस्सा भी आता है। खासकर तब जब हम दूसरों से उम्मीद लगा लेते हैं कि वो हमारी जरूरतें या इच्छाएं पूरी करेंगे, और वो ऐसा नहीं कर पाते या नहीं करते। बिल्कुल। तब ऐसा लगता है जैसे हम खाली हैं, हमें कुछ चाहिए जो मिल नहीं रहा। हम फंसावा महसूस कर सकते हैं, सीमित, या कभी-कभी लगता है जैसे हमें अस्वीकार कर दिया गया है। ये एक अंतहीन खोज की तरह लगता है ना, हमेशा बाहर कुछ ढूंढते रहना। हाँ, एक ऐसी दौड़ है जिसमें मंजिल कभी आती ही नहीं, क्योंकि स्रोत का तर्क ये है कि असली खजाना बाहर है ही नहीं, वो तो भीतर है। और यहीं पर स्रोत एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी समाधान सुझाता है, खासकर उन पलों के लिए जब कोई अकेला महसूस कर रहा हो, दुखी हो या अंदर से खालीपन महसूस कर रहा हो। तो क्या है वो समाधान? अगर बाहर नहीं खोजना है तो फिर क्या करना है? हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति क्या होती है? हम किसी ऐसे व्यक्ति या स्थिति को खोजते हैं जो हमें प्यार दे, मान्यता दे, जो हमें भर दे। लेकिन स्रोत कहता है कि ये बाहरी खोज अक्सर बेकार जाती है। इसके बजाय स्रोत का सुझाव है कि ठीक उसी पल में जब हम कमी महसूस कर रहे हों, हम इसका ठीक उल्टा करें। उल्टा करें मतलब किसी और को खोजें जिसे हम अपना पूरा बिना शर्त वाला प्रेम दे सकें। किसी ऐसे व्यक्ति को चुनें और उसे अपनी समझ दें, अपनी स्वीकृति, अपनी करुणा दें। और ये सब बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। स्रोत का दावा है कि जिस क्षण हम ये करते हैं, वही प्रेम, वही समझ हमें खुद भी महसूस होती है उसी वक्त। अच्छा, दूसरे व्यक्ति को बदलने की या हमें कुछ वापस देने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। ये एक तरह से अपने ही अंदर के स्रोत को सक्रिय करने जैसा है। ये तो वाकई दुनिया की सोच से एकदम उल्टा है। आमतौर पर तो हम यही मानते हैं कि भाई पहले हमें प्रेम मिलना चाहिए, तभी हम प्रेम महसूस कर सकते हैं। लेकिन ये नियम कह रहा है आप स्वयं प्रेम हैं। और दूसरों को प्रेम देकर आप असल में खुद को ही सिखा रहे हैं, खुद को याद दिला रहे हैं कि आप वास्तव में क्या है। बिल्कुल, ये खुद को अनुभव करने का एक तरीका है। लेकिन ये करना कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब कोई सच में अकेला हो या बहुत आहत महसूस कर रहा हो। क्या स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, स्रोत मानता है कि ये आसान नहीं लग सकता, क्योंकि ये हमारी जो कंडीशनिंग है, जो आदतें हैं, उनके खिलाफ जाता है। लेकिन वो इसे एक अभ्यास के रूप में देखने का सुझाव देता है। और यहाँ एक और गहरी बात सामने आती है। स्रोत कहता है कि दूसरों पर हमला करने या नाराज होने या उनसे कुछ मांगने के बजाय उन्हें क्षमा और प्रेम देना कोई उपकार या दान नहीं है। उपकार नहीं है तो क्या है? ये सुनने में शायद स्वार्थ की बात लगे, लेकिन स्रोत के अनुसार
ये वास्तव में अपने लिए प्रेम और शांति स्वीकार करने का एकमात्र तरीका है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं या प्रेम देते हैं, तो हम वो जो नकारात्मकता है या कमी का बोझ है, उसे अपने ऊपर से हटाते हैं और अपने अंदर शांति और प्रेम के प्रवाह के लिए जगह बनाते हैं। ये खुद को मुक्त करने का एक काम है। खुद को मुक्त करने का कार्य। ये एक शक्तिशाली विचार है। चलिए, इसे और बेहतर समझने के लिए स्रोत में दिए गए कुछ असल जिंदगी के उदाहरणों पर चलते हैं। पहला उदाहरण रीटा नाम की एक महिला के पत्र से है। उसकी किशोर बेटी टीना की ल्यूकीमिया से मृत्यु हो गई थी। ये कहानी दिल को छूने वाली है, लेकिन ये दिखाती है कि कैसे ये सिद्धांत, जो मैं देता हूं वही मुझे मिलता है, उसने उसे गहरे दुख के समय में मदद की। हाँ, रीटा अपने पत्र में बताती है कि बेटी की मृत्यु के बाद वो बहुत गहरे दुख में थी। उसने डॉक्टर एलिजाबेथ कुबलर रॉस का एक लेक्चर सुना था और ए वर्ल्ड बियॉन्ड नाम की एक किताब भी पढ़ी थी। और स्रोत के लेखक ने भी उसे सलाह दी थी कि दुख से उभरने का एक तरीका दूसरों की मदद करना है। ये सलाह उसके मन में कहीं रह गई थी। और फिर उसकी पड़ोसन की बात आती है ना? वो कहानी का एक अहम मोड़ है। बिल्कुल। तो हुआ ये कि रीटा की बेटी टीना की बीमारी के दौरान उसकी पड़ोसन की बेटी भी एक गंभीर अनजानी बीमारी से जूझ रही थी। टीना की मृत्यु के बाद रीटा ने महसूस किया कि उसकी पड़ोसन उससे कतरा रही थी, शायद इसलिए कि रीटा की स्थिति उसे अपनी बेटी के भविष्य के डर की याद दिलाती थी। हाँ, ये हो सकता है। और रीटा भी अपनी पड़ोसन का दर्द समझती थी, तो वो भी उससे दूरी बनाए हुए थी, उसे और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। दोनों अपने अपने दुख और डर में अकेली थीं एक तरह से। लेकिन फिर रीटा को वो सलाह याद आई, दूसरों की मदद करने वाली, और उसने एक कदम उठाने का फैसला किया। भले ही उसे डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहेगी। हाँ, उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पड़ोसन के घर चली गई। वो लिखती है कि जैसे ही पड़ोसन ने दरवाजा खोला और रीटा को देखा, वो दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे के गले लग गईं। रीटा ने लिखा, ये बहुत स्वाभाविक था। हम दोनों जानते थे कि दूसरा कैसा महसूस कर रहा है। ये बस सुंदर था। उसे एक पल में शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ साझा समझ थी, सहानुभूति थी। और रीटा को कैसा महसूस हुआ उस पल में? उसे फौरन एक गहरी शांति और राहत महसूस हुई। बाद में उसने सोचा, मुझे ताज्जुब है कि मुझे उसके दरवाजे तक वो चंद कदम चलने में इतना वक्त क्यों लगा। शायद उसे पहले डर रोक रहा था या झिझक, लेकिन जैसे ही उसने वो कदम उठाया, बिना किसी उम्मीद के, सिर्फ अपनी पड़ोसन के लिए सहानुभूति लेकर, उसे बदले में शांति और जुड़ाव मिला। उसने सचमुच अनुभव किया कि जो समझ और प्रेम उसने दिया, वही उसे वापस मिला उसी क्षण। ये दिखाता है कि कभी-कभी हमारी सबसे बड़ी रुकावटें हमारे अपने मन में ही होती हैं, और एक छोटा सा कदम भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। रीटा का अनुभव सिर्फ ये नहीं दिखाता कि देने से मिलता है, बल्कि ये भी कि साझा दुख जब सहानुभूति से मिलता है, तो वो जुड़ाव और उपचार का एक शक्तिशाली स्रोत बन सकता है, खुद के लिए भी। एकदम सही कहा। ये सहानुभूति का दोहरा असर है। ये सिर्फ दूसरे को बेहतर महसूस कराने के बारे में नहीं है, ये अपने दर्द को समझने और उससे निकलने का एक अनपेक्षित तरीका भी है। अब व्यक्तिगत दुख से हटकर स्रोत एक और दिलचस्प उदाहरण देता है, जो इस सिद्धांत को एक अलग संदर्भ में दिखाता है। ये मदर टेरेसा के साथ लेखक की एक मुलाकात से जुड़ा है। हाँ, लेखक बताता है कि उसे मदर टेरेसा से मिलने का मौका मिला और वो उनसे आंतरिक शांति के रहस्य के बारे में सीखना चाहता था। मदर टेरेसा के जीवन में उनके चेहरे पर वो शांति साफ झलकती थी और लेखक उस शांति को समझना चाहता था, पाना चाहता था। उसने उनके साथ कुछ समय बिताया भी और उनके पास रहकर वाकई एक गहरी शांति महसूस भी की। अच्छा। फिर जब लेखक को पता चला कि मदर टेरेसा उसी दोपहर मेक्सिको सिटी जा रही हैं, तो उसने फौरन कहा कि मैं भी आपके साथ चलता हूँ। उसे लगा कि उनके साथ और समय बिताकर, उनकी यात्रा में शामिल होकर, वो उस शांति के स्रोत को और बेहतर समझ पाएगा। वो एक बाहरी अनुभव के जरिए आंतरिक शांति पाना चाहता था। लेकिन मदर टेरेसा का जवाब तो काफी अलग था, है ना? अप्रत्याशित। हाँ, बहुत ही अनूठा और गहरा। उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, आप आंतरिक शांति के बारे में सीखना चाहते हैं? मेरा सुझाव है कि आप मेक्सिको जाने और वापस आने की हवाई यात्रा की लागत पता करें और वो पैसा गरीबों को दे दें। मुझे लगता है कि इससे आप आंतरिक शांति के बारे में ज्यादा सीखेंगे। ये तो बिल्कुल सीधे मुद्दे की बात थी। तो लेखक ने क्या किया? क्या माना उन्होंने? लेखक ने उनकी सलाह मानी। उसने लॉस एंजल्स से मेक्सिको सिटी की राउंड ट्रिप फ्लाइट का खर्च पता किया
और उतनी ही राशि लॉस एंजल्स में ब्रदर्स ऑफ मर्सी नाम की एक संस्था को दान कर दी। वो संस्था बेघर और जरूरतमंदों की मदद करती थी। और नतीजा क्या? उसे वो शांति मिली जिसकी तलाश वो मेक्सिको जाना चाहता था? स्रोत के अनुसार बिल्कुल, उसे फौरन आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। इस अनुभव से उसने कई शक्तिशाली सबक सीखे। पहला, कि मार्गदर्शन या शांति के लिए हमेशा बाहर देखने की जरूरत नहीं होती। जवाब अक्सर हमारे अंदर और हमारे कर्मों में होता है। दूसरा, कि देने का सही समय हमेशा अभी होता है। भविष्य में किसी सही वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, बिना किसी शर्त या वापसी की उम्मीद के देने से तत्काल आंतरिक शांति मिलती है, फौरन। तो मतलब यात्रा रद्द करके और वो पैसा दान करके उसने असल में वही हासिल कर लिया जो वो यात्रा करके पाना चाहता था। ये फिर से उसी बात की पुष्टि करता है, जो कुछ मैं देता हूं वो स्वयं को ही दिया जाता है। इस मामले में उसने पैसा और बाहरी अनुभव की इच्छा छोड़ी और बदले में आंतरिक शांति पाई। हाँ, और ये उदाहरण इस बात पर भी जोर देता है कि देना सिर्फ भावनात्मक या अमूर्त नहीं हो सकता। ये बहुत ठोस व्यावहारिक कार्रवाई भी हो सकती है, जैसे अपने संसाधन, समय, धन, कौशल इनको साझा करना। मदर टेरेसा ने लेखक को सिखाया कि आंतरिक शांति किसी बौद्धिक समझ या किसी गुरु के साथ रहने से ज्यादा कर्म और सेवा से जुड़ी हो सकती है। देने का काम अपने आप में एक ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास बन सकता है। तो इन दोनों उदाहरणों को देखते हुए रीटा की व्यक्तिगत कहानी और मदर टेरेसा का सार्वजनिक सेवा का सबक, हम इस पूरी चर्चा के साल पर वापस आते हैं। हमने दो विपरीत नियमों को देखा। प्रेम का नियम जो प्रचुरता पर आधारित है, देना ही पाना है, और दुनिया का नियम जो कमी पर आधारित है, देना मतलब खोना है। स्रोत का एक अंतिम विचार जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा वो है, आज मैं दूसरों को केवल वही उपहार दूंगा जिन्हें मैं स्वयं स्वीकार करना चाहता हूं। इसका मतलब है, अगर मुझे अपने जीवन में शांति चाहिए या प्रेम या क्षमा या समझ चाहिए, तो मुझे पहले इन्हें दूसरों को देना शुरू करना होगा। बिल्कुल, और यही शायद सबसे व्यवहारिक और शक्तिशाली बात है। सच्ची स्थायी संतुष्टि और आंतरिक शांति बाहरी दुनिया से मान्यता पाने या वस्तुएं पाने या यहाँ तक कि दूसरों से प्रेम पाने पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये सब चीजें तो आ जा सकती हैं, बदल सकती हैं। स्रोत का तर्क है कि असली और भरोसेमंद स्रोत हमारे अंदर हैं, और उसे सक्रिय करने का तरीका है बिना शर्त देना, चाहे वो प्रेम हो, क्षमा हो, समझ हो या मदद हो। देने का कार्य स्वयं ही पुरस्कार बन जाता है, तुरंत। ये बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। जब हम बिना किसी अपेक्षा के देते हैं तो हम तुरंत उस आंतरिक प्रचुरता और शांति से जुड़ जाते हैं जो हमारे भीतर हमेशा मौजूद रहती है। बस हमें उसे पहचानना और उपयोग करना होता है। ये वाकई जीवन को देखने का एक अलग तरीका है। ये हमें पीड़ित या मांगने वाले की भूमिका से निकालकर देने वाले की भूमिका में लाता है, और इसी प्रक्रिया में हमें वो मिल जाता है जिसकी हमें तलाश थी। तो इस विचार को सिर्फ सुनने या समझने तक ही ना रखें, इसे अनुभव करने के बारे में सोचते हैं। इस चर्चा के अंत में एक छोटा सा विचार या कह लें एक प्रयोग सबके लिए छोड़ते हैं, जो सीधे स्रोत सामग्री से प्रेरित है। अगर देना वास्तव में पाना है, तो आज अपने दिन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बिना शर्त देने का काम हो सकता है, जिसे आप सिर्फ ये देखने के लिए करें कि ये कैसा महसूस होता है। किसी बाहरी इनाम के लिए नहीं, प्रशंसा या धन्यवाद के लिए भी नहीं, बल्कि सिर्फ इस सिद्धांत को परखने के लिए। हो सकता है ये किसी सहकर्मी की बिना मांगे मदद करना हो, किसी अजनबी पर मुस्कुराना हो, किसी के लिए दरवाजा खुला रखना हो, या शायद चुपचाप मनी मन किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कर देना हो जिससे आप नाराज हैं। देखें कि इस छोटे से काम से आपके अंदर क्या बदलता है, क्या महसूस होता है। शायद आपको भी रीटा या उस लेखक की तरह कुछ आश्चर्यजनक अनुभव हो।